अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। फोटोशॉप की इस वीडियो में हम सिलेक्शंस को सीखेंगे। सिलेक्शंस हम फोटोशॉप में करते हैं कि अगर आपके पास कोई इमेज है और आप उसमें से किसी बैकग्राउंड को या कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड को आप अलग करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट को आप अलग करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे हमें सिलेक्शन से ही ये काम करना पड़ेगा। या इसके अलावा आपके पास कोई इमेज हो और आप उसके किसी खास पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कोई खास कलर अप्लाई करना चाह रहे हो या आप उसके अंदर कोई भी चेंज करना चाह रहे हो, तो उस मकसद के लिए भी आपको सिलेक्शंस ही यूज़ करना पड़ेंगी। और भी बहुत सारे इसके सिनेरियो हो सकते हैं कि हम सिलेक्शंस को कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में ओवरऑल, क्योंकि ये फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपको हर जगह पे बार बार सिलेक्शंस तो करना ही पड़ेंगी। तो अगर आपको सिलेक्शन ही नहीं आती होगी तो आप फोटोशॉप को यूज़ कैसे करोगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि सिलेक्शन से मुतल्लक जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सारी क्लियर हो जाएँ। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास सिलेक्शन के मुतल्लक टूल हैं 1, 2, 3, और हर टूल के अंदर आपको मज़ीद और टूल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करोगे तो दूसरे टूल भी आपके पास यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे लासो टूल है। लासो टूल में हमारे पास 3 तरह के लासो टूल हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वन टूल है। सब के ऊपर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एलिप्टिकल मार्की टूल है, फिर हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल है और इसी तरह से कॉलम मार्की टूल है। तो इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने की इसकी शॉर्टकट की है M। और ये क्या करेगा, ये आपको स्क्वायर में सिलेक्शन बना के देगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ खाली जगह पे और यहाँ पे हम सिलेक्शन बनाते हैं। अगर आप इस तरह से ड्रैग करोगे तो ये हमारे पास एक आ गया मार्चिंग आंट। इसको बोलते हैं मार्चिंग आंट। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये आंट्स की तरह थोड़ा सा मूवमेंट इसके अंदर हो रही है, तो इस सिलेक्शन को बोलते हैं मार्चिंग आंट। तो ये हमारे पास एक मार्चिंग आंट सिलेक्शन बन गई। अब इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कोई ब्रश अप्लाई कर सकता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हमने किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कलर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर मुझे फोरग्राउंड को फिल करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो इसी सिलेक्शन के अंदर हमारे पास ये कलर फिल हो गया। अगर मैंने ये सिलेक्शन ना की होती, मैं कंट्रोल D करता हूँ। अगर आपके पास कोई सिलेक्शन बन गई, आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हो, या तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर दो इस सिलेक्शन के बाहर, या आप क्या करो, कंट्रोल D प्रेस कर दो, कंट्रोल D फॉर डी सिलेक्ट। इसके अलावा अगर आप सिलेक्ट में जाओगे तो यहाँ से भी आप इसको डी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल D। और एक और तरीके से आप इसको डी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप राइट क्लिक करो तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है डी सिलेक्ट। बशर्ते कि ये सारे टूल्स आपको तभी काम करेंगे जब आप यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर होंगे। तो हम इसको डी सिलेक्ट करते हैं। आप जस्ट यहाँ पे आके क्लिक कर दो, कहीं भी आप क्लिक कर दो कैनवस के ऊपर, तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब अगर मैं इस कैनवस के ऊपर आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूं तो अब देखिए पूरे कैनवस के ऊपर हमारे पास फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। अगर मुझे खास स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कुछ करना है तो उसके लिए मैं सिलेक्शन बनाऊंगा। हमने ये सिलेक्शन बनाई। अब अगर मैं आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो अब इसी खास पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आपका जो भी कलर होगा वो फिल होगा। अगर हम ब्रश को यहाँ पे यूज़ करें, हम दबाते हैं B और यहाँ पे हम ब्रश को अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर आपने ब्रश वाली वीडियो भी नहीं देखी तो पिछली वीडियो में मैंने ब्रशेस के ऊपर बताया था, आपको उसका भी लिंक ऊपर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखें। तो आप देखें कि ये सिर्फ इसी सिलेक्शन के अंदर ये पेंट कर रहा है। और अगर ये सिलेक्शन ना होती तो उस सूरत में क्या होना था कि ये पूरे कैनवस के ऊपर आपका ये जो ब्रश है वो काम करना था। कंट्रोल Z करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, उनको भी समझ लेते हैं पहले, फिर हम चलते हैं अपनी इमेज के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक ड्रैग करें, यहाँ पे अभी आप देखें कि क्या हो रहा है कि जहाँ से मैं सिलेक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं से आपका ये जो रेक्टेंगुलर है ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। दोबारा देखें, उसी जगह से इस कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया तो इस कॉर्नर की तरफ मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं इस तरफ करूँगा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये आपकी सिलेक्शन बन रही है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या आप नोट करें कि अभी जो मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ ये फ्री फॉर्म है, इसका कोई रेशो मेंटेन नहीं है। अगर आप रेशो को मेंटेन रखना चाह रहे हो तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा, आपकी रेशो मेंटेन रहेगी। और अगर आप सेंटर से इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हो तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, आल्ट की प्रेस करो। अब देखो सेंटर से इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अभी रेशो मेंटेन नहीं है तो उसके लिए क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस कर लो। तो अब आप देखें सेंटर से इंक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद इसकी रेशो भी मेंटेन है। तो कंट्रोल D करता हूँ और हम आते हैं जी अब अपनी इमेज के ऊपर। और यहाँ पे अब हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। अगर तो स्क्वायर में सिलेक्शन बनानी है तो हमें शिफ्ट प्रेस करेंगे,
लेकिन ये एक ऐसी सिलेक्शन है जिसमें ये थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा रेशो मेंटेन नहीं है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, आप कोई भी की प्रेस किए बगैर ही यहाँ पे सिलेक्शन बनाओगे। तो ये हमने इसकी यहाँ पे सिलेक्शन बना ली। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे इस सिलेक्शन को यहाँ से अलग करना है। अलग करने के लिए आप क्या करोगे, कॉपी करोगे। तो कॉपी कहाँ से करोगे, एडिट में जाओ, कॉपी, कॉपी किया। अब इसको पेस्ट करना है तो वही काम, एडिट में जाओ, पेस्ट। अब अगर मैं यहाँ से लेयर को हाइड करूँ तो आप देखें कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये अलग लेयर के ऊपर और सिंगल आ चुका है। अच्छा, अब इस इमेज को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ और अब आप यहाँ पे देखें वो इमेज यहाँ पे आ गया। तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको अलग से PNG फॉर्म में सेव कर सकते हो। तो ये हमारे पास इमेज आ गया। अब अगर मैं इसको डल कर दूं, मैं वापस आ गया जिसी के ऊपर। इसी को हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करो और अब आप क्या करो, कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करो, Ctrl+C फॉर कॉपी। अब पेस्ट करना है, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। अब हमारे पास ये फिर से उसी तरह से अलग लेयर के ऊपर आ गया। और इसी के अंदर हमारे पास होता है कट। अगर मैं एडिट में जाऊँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा कट। ये क्या करेगा, अगर मैं इसको यहाँ से डेल करूँ, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, अनलॉक कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा सिलेक्शन बनाता हूँ। ये हमने सिलेक्शन बनाई और इस दफ़ा मैं कट करूँगा। एडिट में गए, कट, या Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो। कट किया और अब मैंने Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। अब आप देखें कि पहले हम जब कॉपी कर रहे थे तो कॉपी की सूरत में क्या होता था, पहली जगह पे मौजूद रहता था, लेकिन नई जगह पे उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती थी या क्लोन बन जाता था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो पुरानी लेयर है वहाँ से ये चीज़ डेल हो जाएगी। अब नई लेयर के ऊपर ये अलग से कॉपी इसकी आ जाएगी। तो ये फ़र्क है दोनों में, कट और कॉपी में। अच्छा, यही चीज़ आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। Ctrl+Z करता हूँ, इसको वापस लेके आते हैं हम, Ctrl+Z, और मैं Ctrl+D करके डिसेलेक्ट करता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इसी की दोबारा सिलेक्शन बनाता हूँ। सेम चीज़ आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है लेयर वेयर कॉपी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास कॉपी बन जाएगी। अब आपको कॉपी करने की और Ctrl+V करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उसी लेयर के ऊपर सेम एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर उसकी कॉपी बन गई। और इसी के अंदर अगर मैं इसको डिलीट करूँ और दोबारा से हम सिलेक्शन बनाते हैं और दोबारा से अगर मैं राइट क्लिक करूँ, इसी के अंदर है लेयर वेयर कट। तो ये जिस तरह से हमने कट किया था उसी तरह से काम करेगा। और ये क्या करेगा, एक नई लेयर बना देगा, नई लेयर। अब आप उसके ऊपर इसको पेस्ट कर सकते हो। तो इसको हम यहाँ पे डल करते हैं और ये जो मैं राइट क्लिक करके ऑप्शंस लेके आता हूँ, ये ऑप्शन उसी वक्त शो होंगे आपके पास जब आप इन तमाम सिलेक्शन टूल में से किसी एक के ऊपर भी होंगे। आप चाहे इसके ऊपर हो, आप चाहे इसके ऊपर हो। अब आप जब भी राइट क्लिक करोगे आपके पास वही ऑप्शन आएंगे। अगर मैं आ जाऊँ जी इसके ऊपर, अब राइट क्लिक करते हैं, अब आप देखें वही ऑप्शन आपके पास। तो इनमें से जिस भी आप सिलेक्शन के ऊपर आप मौजूद होंगे आपको ये ऑप्शन वहीं पे मिलेंगे, अदरवाइज ये आपको ऑप्शन जो है ये नहीं मिलेंगे। अब इसी के अंदर हमें कुछ और चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि हमारे पास है सिलेक्ट इनवर्स। ये क्या करेगा, चलें हम यहाँ पे आते हैं अभी और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ। अभी हमने देखा कि भाई अगर हम कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आप आर्ट बैकस्पेस प्रेस कर सकते हो या हम ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। ब्रश टूल लिया और यहाँ से आप इसका कलर कोई चेंज कर दो, रेड। और अब अगर मैं फिल करूँगा तो इसके अंदर रेड कलर फिल हो रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन बनी है इसको छोड़ दो, ये जो इसकी अपोजिट साइड है इसको सिलेक्ट कर लो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो, सिलेक्शन के ऊपर पहले आओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप कर दो सिलेक्ट इनवर्स। सबसे पहले तो मैं Ctrl+Z कर लूँ, अब दोबारा कर दूँ क्योंकि वो कलर फिल हो गया था। Ctrl+Z, सिलेक्ट इनवर्स। अब देखें आप यहाँ पे आपको मार्चिंग आर्ट नज़र आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। ये हिस्सा हमारा सिलेक्टेड नहीं है, अब ये हमारा हिस्सा सिलेक्टेड है। अभी देखते हैं, ब्रश टूल लिया, पेंट करें। अब यहाँ पे पेंट नहीं होगा, सिर्फ साइडों के अंदर पेंट होगा क्योंकि हमने इसको इन्वर्स कर दिया। अब अगर आप दोबारा से इसको इन्वर्स करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, हम आए सिलेक्शन के ऊपर, या आप एक और काम भी कर सकते हो। आप आओ सिलेक्ट के अंदर, यहाँ पे आपके पास होगा इन्वर्स और इसकी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+I। आप इसके ऊपर क्लिक करो, अब दोबारा आपका बाहर वाला एरिया डिसेलेक्ट हो गया, सिर्फ यही वाली हमारे पास सिलेक्शन रह गई। दोबारा अगर मैं B प्रेस करूँ, आप देखें सिर्फ इसी एरिया के अंदर हमारे पास सिलेक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास होता है इन्वर्स सिलेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर मैं दोबारा से मार्की टूल के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आपके पास है फेदर। ये फेदर क्या चीज़ होती है
कि अगर हम यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाते हैं और अगर मैं इसको फिल करता हूँ आल्ट बैक स्पेस, अब आप देखें कि इसके एजेस काफ़ी शार्प हैं। आप चाहते हो कि ये जो एजेस हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हों, तो उसके लिए आप पहले फैदर बढ़ा दो। आपने जब यहाँ से फैदर को यूज़ करना है तो पहले आप फैदर की वैल्यू दोगे, फिर आप सिलेक्शन बनाओगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी 50, हमने कर लिया 50। अब हम यहाँ पे ये बनाते हैं सिलेक्शन। अब अगर मैं आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा, अब आप देखें कि इसके जो एजेस हैं अब यहाँ पे सॉफ्ट हैं। यही चीज़ है हमारे पास फैदर। सेम काम हम यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे किसी दूसरी इमेज को ओपन करते हैं, फाइल ओपन, और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इस वाली इमेज को भी के लिए ओपन, और यहाँ पे हम कोई सिलेक्शन बनाते हैं। दोबारा से मैंने ये सिलेक्शन बनाई और फैदर हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और मैं करता हूँ कंट्रोल सी और उसके बाद हम करते हैं कंट्रोल वी। अब आप देखें हमारे पास ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से बनी। तो अगर आपको फैदर चाहिए होगा, आपको एजेस सॉफ्ट चाहिए होंगे, तो उस सूरत में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा हम और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, हम दोबारा इसी के ऊपर आते हैं, कंट्रोल जी किया वापस से। अब हम यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन बनाते हैं, तो मैं फैदर को करता हूँ 0 और यहाँ पे हम सिलेक्शन बनाते हैं। अब मुझे इसमें फैदर चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपके पास है फैदर। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कर दिया 50 और मैंने कर दिया ओके। ये जो फैदर आपके पास राइट क्लिक करके आएगा, यहाँ पे आप पहले सिलेक्शन करोगे और बाद में आप वैल्यू अपनी जितनी भी आप वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करोगे तो उस सूरत में आपको पहले फैदर देना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगी, तो उसके बाद आप इसको यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे इसको डिसलेक्ट करता हूँ। बाकी इसके अंदर हमारे पास कुछ और भी चीज़ें उनको भी देख लेते हैं। कंट्रोल डी किया। अब मैं यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन बनाता हूँ और अब हम इस सिलेक्शन को मूव करना चाह रहे हैं। तो जब आपने सिलेक्शन बना ली तो आप इसको ईज़िली मूव कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे दोबारा एक सिलेक्शन बनाता हूँ, मैंने ये सिलेक्शन बनाई लेकिन ये सिलेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई। अब मुझे इस सिलेक्शन को मूव करके सही पोजीशन पे इसकी करनी है, तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा, अभी मैं सिलेक्शन को मूव नहीं कर सकता। अब अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करोगे, अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब मैंने माउस अभी छोड़ा नहीं है, अगर मैं माउस को छोड़ दूंगा ना तब तो ये सिलेक्शन हो जाएगी डन। अब अगर माउस को मैंने प्रेस किया हुआ है और इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं स्पेस बार प्रेस करके इसको मूव कर सकता हूँ। मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे, मैंने इसकी पोजीशन सेट की यहाँ पे, और अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे लगे थोड़ी सी ऊपर है नीचे है तो मैं इसको अगेन आराम के साथ यहाँ पे सेट कर सकता हूँ स्पेस बार प्रेस करके। तो ये हमारे पास सिलेक्शन हमारी क्रिएट हो गई। अच्छा, इसका एक और भी हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बना ली, ये मैंने सिलेक्शन बना ली। अब इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे सिलेक्शन को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, मॉडिफाई करना है। मैं चाहता हूँ इसको मैं इस फ्रेम तक लेके आऊँ। अब या तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये मैं सिलेक्शन दोबारा बनाऊँ, या दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँ। हम सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट को। अब क्या करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। फ्री ट्रांसफॉर्म अलग चीज़ है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को लाजमी देखें, मैंने इसके ऊपर डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पे हम बात करें फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप देखें सिलेक्शन के ऊपर हमारे पास ये बाउंडिंग बॉक्स आ गया। अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये रेशो को मेंटेन रख रहा है। मैं जब इसका साइज़ बढ़ाता हूँ ये रेशो मेंटेन है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चेन लिंक्ड है। आप इसको हटा दो। अब हम इसको फ्री फॉर्म कहीं भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसको इधर एडजस्ट कर लो, इधर एडजस्ट कर लो, और एडजस्ट करने के बाद आप इसको दोबारा से लिंक कर दो। अब अगर मैं इसका साइज़ कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा तो ये उसी रेशो को मेंटेन रखेगा। अगर आप चाहते हो कि ये आपको अनलिंक नहीं करना और आप इसको लिंक करके रखना चाह रहे हो और आप इसको खुद से कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करो, शिफ्ट प्रेस कर लो। शिफ्ट प्रेस करने की सूरत में क्या होगा कि आप फ्री फॉर्म इसको मूव कर सकते हो। आप यहाँ पे देखिए, जब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये खुद ब खुद ही अनलिंक हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस किया और इसको मैं चेंज करता हूँ तो देखें अनलिंक हो गया। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। दोबारा से शिफ्ट प्रेस किया, इसको भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो इस तरह से हम अपने सिलेक्शन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम ये सिलेक्शन बनाते हैं।
अब आपके पास ये जो सिलेक्शन है, अगर आप इसमें कोई और सिलेक्शन ऐड करना चाह रहे हो तो अभी हम नहीं कर सकते। मैं जैसे नई सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूँगा, पहले वाली जो सिलेक्शन आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शंस को बनाना है, आपने सिलेक्शंस को ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास है ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट। अगर मुझे सिलेक्शन को ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब हम जितनी चाहें सिलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब हम सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्ट, ये क्या करेगा, जो भी आपका कॉमन पार्ट होगा जहाँ से ये इंटरसेक्ट करेगा, जो भी कॉमन पार्ट होगा ये उसको रखेगा, बाकी सिलेक्शन को ख़त्म कर देगा। मैं क्लिक करता हूँ, मैंने ये सिलेक्शन बनाई। अब इन दोनों सिलेक्शंस का जो कॉमन पार्ट है ये इसको रखेगा, बाकी को ख़त्म कर देगा। तो ये हमारे पास होता है। इसकी शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल डी करते हैं सबसे पहले। अब आप यहाँ पे देखें क्रॉस हेयर, हमारा जो माउस का कर्सर है क्रॉस हेयर में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँ, अभी भी क्रॉस हेयर ऐसे ही है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, आप देखें आपके माउस के कर्सर के साथ एक प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसको दोबारा नॉर्मल करता हूँ और मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ शॉर्टकट की को यूज़ करते हुए। तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे, देखो प्लस आ गया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शंस को ऐड कर सकता हूँ। और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप आल्ट प्रेस करो, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और अगर आपको इंटरसेक्ट करना है तो उस सूरत में आप क्या करोगे, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करोगे, अब ये इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्टकट की हैं, आप इसी को यूज़ करें। और ये जो आपके ऊपर ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट है, ये सब के साथ मिलके काम करेंगे। जैसा कि अगर मैं इसको कर दूं ऐड, और हम है जी यहाँ पे एलिप्टिकल मार्कर टूल के ऊपर, यहाँ पे भी मैंने इसको कर दिया ऐड, और या शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं, इसको छोड़ दें, शिफ्ट प्रेस करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इससे भी सिलेक्शन को ऐड कर सकता हूँ। मैं आ गया जी यहाँ पे लासो टूल के ऊपर, और मैं यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकता हूँ। तो ये तमाम टूल के साथ मिलकर काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप एक टूल के ऊपर हैं तो ये उसी के ऊपर काम करेगा, नहीं, तमाम टूल्स के साथ आप इसको मिला के काम कर सकते हो। हम इसको करते हैं कंट्रोल डी। तो ये हमारे पास था एलिप्टिकल मार्कर टूल। अब हम रेक्टेंगुलर मार्कर टूल। अब हम बात करते हैं एलिप्टिकल मार्कर टूल की। अब जितनी चीज़ें थी सिलेक्शन के मतलब मैंने अभी आपको बताई, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट था, फिर उसके बाद मैंने आपको इन्वर्स का बताया, फिर मैंने फैदर का बताया, फिर मैंने आपको डिसेलेक्ट करने का तरीका बताया। वो सारी चीज़ें या सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी इन तमाम टूल्स के ऊपर उसी तरह से अप्लाई होंगी जैसा कि हमने अभी की। तो अब मैं उनके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, और हमने बना ली इसकी सिलेक्शन। अगर आपको आप फ्री फॉर्म बनाना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे करके मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रेशियो को मेंटेन रखना है तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे, और अगर आपको सेंटर से रिसाइज करना है तो आप शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके रेशियो भी मेंटेन रहेगी, और ये सेंटर से इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। हम यहाँ पे कोई इमेज ओपन करते हैं, कंट्रोल डी करें इसको, और इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, इमेज को नहीं चाहिए। हम कोई दूसरा इमेज ओपन करते हैं, फाइल ओपन, और यहाँ से हम इस वाले को ओपन कर लेते हैं, और एक इमेज को हम और ओपन कर लेते हैं, ओपन, और इसको। अब मुझे इस चांद को इसके ऊपर लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे इसकी मदद से सिलेक्शन बना सकता हूँ। मैंने जूम किया और मैंने, हमारे पास ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, और मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इस तरह से मैंने इसको रिसाइज कर लिया। अब अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं साथ में स्पेस बार भी प्रेस कर सकता हूँ। मैंने स्पेस बार प्रेस करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया। आप अगर, मैं दोबारा से बनाता हूँ एक दफ़ा, और मैंने शिफ्ट प्रेस किया, बल्कि शिफ्ट ना भी प्रेस करो तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। कोई भी मैंने की प्रेस नहीं की, और अब मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, यहाँ पे, और उसके बाद इधर दोबारा से इसको सेट करें। देखिए कहाँ पे आपकी सिलेक्शन अच्छी बन जाएगी। फिर से इसको मूव किया, फिर से हमने सिलेक्शन बना ली। तो जहाँ पे आपको लगे भाई सिलेक्शन ओके है, ओके कर दें। अब मैं करूँगा कंट्रोल सी, और हम ले आते हैं जिसको यहाँ पे कंट्रोल वी। आप उसी लेयर में भी कंट्रोल वी कर सकते थे, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया। अब हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अभी हम इसके ऊपर कुछ और भी काम कर सकते हैं, कलर वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा डार्क कर सकते हैं। तो ये हमने वहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे ले आए। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं इसकी कॉपी बनाना तो राइट क्लिक करें, वही सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो हमने यहाँ पे कर लिया लेयर विया कॉपी, और हमारे पास ये अलग से आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बतानी है, वो मैं बताना भूल गया हूँ। देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये चांद आ गया। मैं चांद की शेप को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। आपके पास कोई भी शेप है, आप उसको सिलेक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो
तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसके थंबनेल वाले एरिया के ऊपर। अब ये सिलेक्शन में दोबारा से कन्वर्ट हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे नीचे वाली लेयर के ऊपर आ जाऊँ और मैं यहाँ पे आया, और अगर मुझे इसकी दोबारा से कॉपी करनी है तो मैं कर सकता हूँ, सिलेक्शन बनानी है कर सकता हूँ, या मैं अगर बी प्रेस करूँ और इसके अंदर हम पेंट कर देते हैं कुछ, ये हमने पेंट कर दिया तो हम कर सकते हैं, कंट्रोल डी किया तो अब ये उसी के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब उसके ऊपर चांद है तो ये हमारे पास उसके ऊपर चांद है। और अगर इसको मुझे दोबारा से सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये दोबारा से सिलेक्शन के अंदर देखें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब किसी भी आपके पास कोई भी इमेज है या कोई भी सिलेक्शन ऑलरेडी मौजूद है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी शेप है, आप उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, सिंपल कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर दो। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल रो। ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे ना उस पूरी रो को आके सिलेक्ट कर लेगा। देखिए पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। क्या है, अगर पूरी पिक्सल की रो को अगर मैं जूम करूँ, देखें 1 पिक्सल की रो को इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसी के अंदर हमारे पास है कॉलम, ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये एक आपकी जो रो होगी उस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपने कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, और उसके बाद है मार्की मैग्नेटिक लासो टूल। सबसे पहले हम लासो टूल की बात करते हैं। हम इस इमेज को ओपन क्लोज करते हैं। अब अगर आपने कहीं भी फ्री हैंड से सिलेक्शन बनानी है, जैसा कि ऐसे करके मुझे कुछ सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको ईजिली सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें आप ऐसे नहीं करोगे आपने क्लिक किया छोड़ दिया, नहीं, आपने माउस को दबा के रखना है और अब आप इसको जैसे जैसे मूव करते जाओगे ये एक लाइन बनती जा रही है। ये जब जैसे मैं इसको डन करूँगा ये आपकी सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये सिलेक्शन बन गई। अब आप सारी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह से इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे फिल कर सकते हो, स्ट्रोक लगा सकते हो, बाकी जो दूसरी चीज़ें आप सब कुछ इसके ऊपर उसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मुझे इसकी सिलेक्शन बनानी है, कंट्रोल डी करें, हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन बनाते हैं। तो ऐसे करके आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन ये इस पर्पज़ के लिए वैसे यूज़ नहीं होता। ये सम टाइम क्या होता है कि कहीं पे आपको अगर कोई सिलेक्शन ऐड करनी है, कहीं पे कोई सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये लासो टूल है, आप इसको जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो। जितने भी टूल हैं आपके ऊपर है भाई, आप जिसको जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप जहाँ चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगोनल लासो टूल। क्लिक करें। ये क्या करेगा कि अगर आप ऐसी जगह पे सिलेक्शन करना चाह रहे हो जहाँ पे कॉर्नर्स हैं, जैसा कि ये है, हम यहाँ पे भी सिलेक्शन बना सकते हैं। कैसे, देखें, आपने क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया क्लिक किया और जैसे आप यहाँ पे आओगे एंड पॉइंट पे तो ये हमारे पास सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले कंट्रोल डी किया, मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लिक क्लिक, आप बस क्लिक करते जाओ, सिलेक्शन आपकी बन जाएगी। और अगर आपने क्लिक किया, आप बैक जाना चाह रहे हो, कोई सिलेक्शन गलत होगी, फॉर एग्जांपल ये लाइन गलत लगी, आपको इस तरफ लेके जाना था, अब बैक स्पेस प्रेस करो। बैक स्पेस प्रेस करोगे तो प्रीवियस पॉइंट के ऊपर वापस आ जाओगे। दोबारा क्लिक करो, अब आप देखें ये हमारे पास सिलेक्शन बन रही है। तो बस यही है इसके अंदर, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह से यहाँ पे भी काम करेंगी। तो हम यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं और अगर मुझे इस तरह के जो भी हमारे पास कॉर्नर टाइप बैकग्राउंड होगी, मुझे इसकी सिलेक्शन बनानी है तो इसकी मदद से आसानी के साथ बन जाएगी। कैसे, बना के देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास सिलेक्शन स्टार्ट होगी। अब आप बस क्लिक करते जाओ। अब इस वीडियो को ज़रा देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। सिलेक्शन हमारे पास बन गई है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब मैं इसको यहाँ पे डेल कर देता हूँ। जो हमारे पास सिलेक्शन बनी उसको डेल कर दें। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि ये तो हमारे पास बिल्डिंग्स यहाँ पे डेल हो गई। मुझे करना है जी स्काई को डेल, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और आप इसको इन्वर्स कर लो और अब आप इसको डेल कर दो। अब हम यहाँ पे कोई दूसरी बैकग्राउंड ओपन करते हैं और इसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे। जैसा कि ये स्काई है ओपन और इसको हमने अनलिंक किया और इसको हम इसके ऊपर लाके ड्रैग कर देते हैं। पकड़ो और लाके ड्रैग कर दो और साइज़ आप इसका यहाँ पे इंक्रीज़ कर लो। साइज़ इसको नीचे किया और अब हमारे पास ये चीज़ हो गई। तो आप ऐसे स्काई भी रिप्लेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। देखें वो कैसे काम करेगा। मैग्नेटिक मतलब मकनातीस की तरह। उसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ वो एजेस को डिटेक्ट करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें,
अब ये क्या करेगा कि आपने सिर्फ एजेस के साथ साथ इसको अप्लाई करते जाना है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाओगे ये यहाँ पे आपकी सिलेक्शन बनाता जाएगा। हम कोई और इमेज ओपन करते हैं, इसकी सिलेक्शन बनानी है तो अब देखें ये वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करेगा जहाँ पे आपके इमेज और आपके बैकग्राउंड के दरमियान कंट्रास्ट ज़्यादा है या एजेस काफ़ी वाजे हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर आप ऊपर आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमारे पास कंट्रास्ट है। अगर कंट्रास्ट वगैरह कम हो, आप उसकी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर को बताते हो कि मैंने इतनी वैल्यू यूज़ करना है, वो आप यहाँ से बढ़ा घटा के देख सकते हो जहाँ पे आपको रिज़ल्ट आपका बेहतर मिल जाए। इनके ऊपर अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ, ऑल्ट प्रेस किया, जूम कर लें, दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट से इधर से स्टार्ट करते हैं, टेल से, और बस आपने इसको साथ साथ अप्लाई करते जाना है। ये क्या करेगा, खुद ब खुद ही एजेस ऐड करता जाएगा और आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन बनाता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, देखिए मैं जैसे थोड़ा सा दूर हो रहा हूँ अपने एज से तो ये सिलेक्शन नीचे की तरफ ले आता है। आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा दाएं बाएं हो भी जाओ तो ये क्या करेगा, आपकी सिलेक्शन को मेंटेन रखे। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास है विड्थ, अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है ये थोड़ा सा इसको फिक्स कर देगा। तो अब अगर आप थोड़ा सा दूर निकल भी जाओगे तो ये उस सूरत में भी आपके एज को उसी तरह से डिटेक्ट रखेगा या डिटेक्ट कर लेगा। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी में हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हम आते हैं जी इस इमेज के ऊपर। अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अभी आप देखें ये जो पॉइंट्स लग रहे हैं ना, ये अभी काफ़ी दूर दूर हैं। आप चाहते ये करीब करीब हो जाएं तो उस सूरत में आप क्या करोगे, आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे। अगर आप इसको कर दो 100, अब क्या होगा, ये पॉइंट्स करीब करीब होंगे। जैसे जैसे आप चलते जाओगे ये पॉइंट्स करीब करीब होंगे। हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं जी 20 और अब बढ़ाते हैं जी इसको। अब ये पॉइंट्स क्या होगा, जितने ये ज़्यादा होंगे और ये जितने पॉइंट ज़्यादा होते हैं ना उतना थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, बस इसमें इतना ही फ़र्क है। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक लासो टूल। ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपके एजेस को डिटेक्ट करेगा और एजेस के साथ साथ ये सिलेक्शन बनाता जाएगा। तो कंट्रोल डी करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ और टूल्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, फिर है क्विक सिलेक्शन टूल और फिर है मैजिक वांड टूल। सबसे पहले हम मैजिक वांड की बात करते हैं। तो मैजिक वांड टूल क्या करता है कि ये आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है आपके कलर के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास ऐसी बैकग्राउंड है जहाँ पे अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ से अलग करना चाह रहे हो, अगर आपके पास कोई ऐसी बैकग्राउंड है जिसमें कलर सेम है, तो वहाँ पे आप इस टूल का यूज़ करते हुए आराम के साथ अपनी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो या अपनी सिलेक्शन को बना सकते हो। अब यहाँ पे ये मैजिक वांड टूल है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये क्या करेगा, इस खास रेंज को इसने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है, मुझे भी सिलेक्शन को ऐड करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा। शिफ्ट का मैंने बताया कि सिलेक्शन ऐड करने के लिए, फिर शिफ्ट प्रेस किया, इसने सिलेक्शन को भी ऐड कर दिया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, इसने इस पार्ट को भी ऐड कर दिया। अब मुझे इसी तरह इसको सिलेक्ट करना है, मैंने शिफ्ट प्रेस किया। तो जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे ये क्या करेगा कि सिमिलर कलर की सिलेक्शन क्रिएट करता जाएगा। और अगर मुझे इसकी सिलेक्शन करनी है मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ, शिफ्ट प्रेस किया, तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो। ये सिलेक्शन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ से करें। बेहतर है कि हम यहाँ से इसकी जो सिलेक्शन है वो बना लेते हैं। क्लिक किया तो सिर्फ 4 क्लिक से हमारे पास सिलेक्शन बन गई। अब अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे डल कर सकते हैं। तो ये होता है कि अगर आपके पास कोई सिमिलर कलर है और आप सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो तो आप इसकी मदद से बना सकते हो। इसी के अंदर हमारे पास है टॉलरेंस। ये क्या करेगा कि अगर यहाँ पे अभी 32 बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 50, अब ये क्या करेगा कि ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक किया, अब अगर आप इसकी टॉलरेंस को बढ़ा दोगे वो थोड़ा सा लाइट पार्ट को भी सिलेक्ट करेगा जो डार्क के करीब है और उसी तरह से थोड़ा डार्क पार्ट को भी सिलेक्ट करेगा। ग्रे कलर है, उसने थोड़ा सा डार्क को भी सिलेक्ट करना है, उसने थोड़ा सा लाइट को भी सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ये ब्लैक की तरफ भी बढ़ता जाएगा और लाइट की तरफ भी बढ़ता जाएगा। ये एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 50 कर लूँ, अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा और इस तरफ सिलेक्शन बनाएगा क्योंकि अब हमने इसके टॉलरेंस को बढ़ा दिया। असल में हम इसकी कलर की रेंज को बढ़ाते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, अब आप देखें इसने सिलेक्शन बढ़ा दी। अगर इसको मैं कम कर दूँ, मैं इसको कर दूँ 10, अब मैं अगर क्लिक करूँगा अब देखिए सिलेक्शन कम हो गई। तो
तो ये सिंपल आपकी सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन इसको आपने बड़ी एहतियात के साथ यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि 50 कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो, नहीं। आप देखें कि भाई आपको कितना रिक्वायर्ड है। अगर ज़्यादा करोगे तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको भी सिलेक्ट कर ले। तो हमने 50 किया, 50 के ऊपर हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब देखें ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो हम इसको यहाँ पे कम करते हैं। मैंने इसको किया 30 या 40, क्लिक किया और अब देखिए ठीक है। फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, तो ये हमारे पास सिलेक्शन बन गई। तो ये होता है टॉलरेंस। इनके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, इसको भी आप छोड़ दें। फिर हमारे पास इसी के अंदर होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। उससे पहले हम देखते हैं जी क्विक सिलेक्शन टूल। इसमें हमारे पास ब्रश होता है, कंट्रोल डी करते हैं। ब्रश की शॉर्टकट की वही है जो कि हमने ऑलरेडी ब्रश के अंदर कवर की हुई है। तो मैंने ब्रश का साइज़ बढ़ाया। इसमें सिर्फ आपको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रश को अप्लाई करना होता है। जैसा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं सिंपल यहाँ पे ड्रैग करूँगा। आप देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन बनना शुरू हो जाएगी। अब मुझे इसको भी ऐड करना है, तो हम यहाँ पे जूम करते हैं, सिलेक्शन ऐड करना है, तो हमने सिलेक्शन ऐड कर ली। अब इस जगह पे हमें प्रॉब्लम लग रही है कि इसने इस पार्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। डीसिलेक्ट करना है, आप इसका साइज़ कम करो, आप इसको यहाँ पे नेगेटिव कर लो या आल्ट की प्रेस करो। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास सिलेक्शन, आपकी जो भी आपकी सिलेक्शन होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ ब्रश टूल को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करना शुरू कर देगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप आल्ट प्रेस करोगे, बाकी ये ऐड खुद ब खुद ही करता जाएगा। अगर हम यहाँ पे आएँ, मुझे इसकी सिलेक्शन बनानी है, तो इसकी मदद से मैं आसानी के साथ अब देखें बना सकता हूँ। क्लिक करते जाएँ, ये आपके ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ईज़िली बना देगा। जहाँ पे आपको लगे ब्रश का साइज़ कम करें और अपने ऑब्जेक्ट को उसके अंदर ऐड कर लें। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन बनाने के लिए। अब लास्ट में हमारे पास जो टूल बचा है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, कंट्रोल डी किया। मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को बताना है कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट है। कैसे बताएंगे? हमने यहाँ पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आ रही होंगी। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है रेक्टेंगुलर और एक है मार्की। रेक्टेंगुलर से हम इस तरह से ड्रॉ करके बता सकते हैं कि ये हमारे पास इस सिलेक्शन के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और जो लासो टूल है उसमें हम लासो टूल की मदद से फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। करके देखते हैं। अभी पहले मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखें क्या होता है। ये थोड़ा सा एनालाइज करेगा, टाइम लेगा, और इसने हमारी इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करूँ, कंट्रोल वी करूँ, तो ये हमारे पास मैंगो अलग हो चुका है। काफ़ी एक्यूरेसी के साथ इसने इसकी जो सिलेक्शन है वो बना दी। कंट्रोल जी करता हूँ और इसको हम यहाँ पे डेल करते हैं, और यही काम हम लासो टूल से करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो फ्री हैंड, और एनालाइज करेगा और इसने हमारे पास सिलेक्शन बना दी। अब अगर मैं कंट्रोल सी करूं, कंट्रोल वी करूं, तो ये हमारे पास अलग सिलेक्शन बन चुकी है। तो ये थी हमारी वीडियो ऑल अबाउट सिलेक्शंस। आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी सिलेक्शन के मतलब। तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आएँ, और बेल बटन को दबाना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।